अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, बेनज़ीर प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं जो फ़ार्म आप लोगों को मौसूल हो रहे हैं, जिन्हें आम ज़बान में ख़त कहते हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम की तरफ से बहुत सारे लोगों को ख़त मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और आज ये अहम बहुत मसला हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इस ख़त का क्या करना है और क्यों ये ख़त बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ख़वातीन को जारी किए गए हैं और ये ख़त मिल रहे हैं तो क्या नाअहल ख़वातीन हो जाएँगी या फिर मज़ीद इसके अलावा कोई और टेंशन बनेगी। बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस वक़्त अहम मसले के बारे में, जो ख़वातीन को ख़त मौसूल हो रहे हैं पोस्ट ऑफ़िस से, या बहुत सारी ख़वातीन को ख़त नहीं मिल पा रहे या फ़ार्म वापस जा रहा है, तो आख़िर इसकी क्या वजह है? और अगर आप इस फ़ार्म की वजह से परेशान हैं और इसको आप नहीं समझ पा रहे कि क्यों आपको फ़ार्म भेजा जा रहा है, या फिर जो ख़वातीन को फ़ार्म मौसूल नहीं हो रहा, तो उन ख़वातीन को क्यों फ़ार्म नहीं भेजा जा रहा, दोनों ही सूरत-ए-हाल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ख़त मिल चुका है तब भी, और अगर आपको ख़त नहीं मिला है तब भी, ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ₹13,500 के हवाले से। हाल ही में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से बहुत सारे लोगों को फ़ार्म या ख़तूत भेजे गए हैं, जिनमें उनकी रजिस्ट्रेशन या तस्दीक की मालूमात होती है, लेकिन हैरानकुन बात ये है कि फ़ार्म वापस आ रहे हैं। जी हाँ, ये वही फ़ार्म है जिन पर वापसी की वजूहात लिखी होती हैं। पहला मरहला ये है कि फ़ार्म वापसी की कुछ वजूहात होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ़ार्म वापस क्यों आते हैं। चंद वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि पता नामुकम्मल या गलत लिखा हुआ हो, घर बंद हो या कोई वसूल करने वाला मौजूद ना हो, मौसूल कुंद किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो चुका हो, पोस्टमैन को सीएनआईसी नंबर पर या नाम पर मैसेज जो इस पर लिखे हुए वो मैच नहीं हो पा रहे, या बीआईएसपी का डेटा अभी तक अपडेट ना हुआ हो। तो इन वजूहात पर जो लोग नहीं हैं मौजूद, यानी कि जिनका पता इस वक़्त गलत है लिखा हुआ, या फिर उनका घर बंद है, या वो कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं, या फिर पोस्टमैन को सीएनआईसी या फिर उनका जो घर का एड्रेस है वो नहीं मिल पा रहा, या बीआईएसपी में ऐसे लोगों का डेटा अपडेट नहीं है, तो इन लोगों के खतूत वापस जा रहे हैं। लेकिन जिनके खतूत वापस नहीं जा रहे और उनको मिल चुके हैं, अब उन्हें क्या करना है, उनको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका मैं समझाने वाली हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये खत आप लोगों के लिए कितने ज़रूरी हैं और इन खत का मतलब क्या है। दूसरा यहाँ पर ये है कि फ़ार्म वापस आने पर क्या करें। अगर आपको ऐसा फ़ार्म मिला है या आपको बताया गया है कि फ़ार्म आपका वापस गया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपका फ़ार्म आ चुका था, लेकिन आप रिसीव नहीं कर सके और फ़ार्म वापस जा चुका है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना असल एनआईसी लेकर करीबी बीआईएसपी या जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर आप अपना पता दुरुस्त और मोबाइल नंबर अपडेट करवाएँ, और अगर आपका नाम बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम की फ़हरिस्त में मौजूद है, तो आपको नया फ़ार्म दोबारा से जारी कर दिया जाएगा। अपडेट के बाद 8171 पर एसएमएस भेजें, ताकि आपकी अहलियत दोबारा से कन्फर्म हो जाए। अगर आप अहल करार पाती हैं, तो अगली किस्त आपको अदायगी जल्दी ही हो जाएगी। यहाँ पर फ़ार्म वापसी का नुकसान ये होता है कि फ़ार्म वापस आने का मतलब ये नहीं है कि आप नाअहल हो गई, लेकिन अगर आपका अपना पता या नंबर दुरुस्त नहीं, तो आपकी अगली किस्त या तस्दीक रोक सकती है। यानी हुकूमत ने अगर आपको इस तरह के खतूत भेजे हैं और आपके गलत एड्रेस के से आप रिसीव नहीं हुए, तो हो सकता है हुकूमत आपको नाअहल कर दे और आपकी किस्त अगली रोक दी जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप फ़ौरी अपडेट करवाएँ, और ताकि बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपसे राब्ता किया जा सके और ये खतूत या फ़ार्म आपके असल एड्रेस पर आपको भेजे जा सके। यहाँ पर अगर आप अहलियत चेक करना चाहते हैं, तो आपको अपनी अहलियत मालूम है या नहीं, तो बस एक आसान तरीका आप लोगों ने करना है। तो आप लोगों ने 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है, और चंद लम्हों में आपको फ़ौरी तौर पर बता दिया जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं, आपकी रकम आ चुकी है और आप दोबारा से अपनी रकम किस तरह और कौन-सी तारीख को वसूल कर सकते हैं। ये तो थी उन लोगों के लिए अपडेट जो इस वक़्त खतूत वापस जिनके खत चले गए हैं, वो लोग परेशान थे, उनको यहाँ पर उनके मसले का हल मैंने बता दिया है। लेकिन जिन लोगों के खत मौसूल हो चुके हैं और अभी उनके पास उनके हाथों में मौजूद है, लेकिन अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस खत का क्या करें और किस तरह से इस खत को पुर करें, या फिर किस तरह से इस खत को अपने पास रखें, या कहाँ पर ये खत जमा करवाना है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि इस खत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपको ये जो यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, आप देख सकेंगे किस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स है। तो आप लोगों को ऐसे जब बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपकी इन वजूहात पर आप पूरे उतरते हैं, यानी कि अगर आपने अपना जो पता है मुस्तकिल वो कहीं और पर शिफ्ट कर लिया है, या फिर आपने घर तब्दील कर लिया है, या आपका जो मोबाइल नंबर है वो तस्दीक नहीं हो पा रहा, आप लोग जो अहलिया हैं, यानी जो ख़वातीन हैं वो इस वक़्त मौजूद नहीं है, फ़ौत हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप साइड में बॉक्स देख सकते हैं, और बॉक्सेस के यहाँ पर आप लोगों ने राइट का निशान लगाना है। अगर आप इन वजूहात में से कोई भी वजह पर पूरे उतरते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर राइट का निशान लगाना है, और फिर इस खत को आप लोगों ने वापस ही पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ पर जमा करवाना है। जब आप जमा करवाएँगे, तो ये पोस्ट ऑफिस से वापस ही जो खत है वापस रिटर्न हो जाएगा, और इस पर आप लोगों ने कोई टिकट या फिर इज़ाफ़ी फ़ीस या चार्जेज़ नहीं देने। ये बस आप लोगों ने यहाँ पर इसको टिक करना है। अगर आप इन वजूहात पर पूरे उतरते हैं, अगर आपका सर्वे नहीं हो पा रहा, बहुत सारी वजूहात आपकी आ रही हैं, तो यहाँ पर अगले सर्वे की तारीख भी दी जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं।
26 जनवरी 30 तारीख 26 जनवरी को आप लोग यहाँ पर 2026 को सॉरी करवा सकेंगे, यानी अगले साल आपका ये सर्वे होगा और ये सर्वे कंप्लीट होने के बाद आप लोग बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में फिर से एल हो जाएँगे और घर बैठे आप अपनी किस्त की अदायगियाँ ले सकेंगे।